प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। अगली काव्यात्मक पुस्तक जो सुलेमान द्वारा लिखी गई है वो सभोपदेशक कहलाता है, जिसका अर्थ है उपदेशक। और सचमुच में सभोपदेशक की पुस्तक एक संदेश है। जब सुलेमान वृद्ध व्यक्ति था तब उसने इस्राएल के जवान लोगों को यह संदेश प्रचार किया था। आप भजन 127 को स्मरण करें, जहां सुलेमान ने कहा था कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। कठिन परिश्रम करना तुम्हारे लिए व्यर्थ हो सकता है। निर्माण कार्य करना भी तुम्हारे लिए व्यर्थ हो सकता है। फिर वो कहता है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। सो भजन 127 में सुलेमान के संदेश का सारांश यही है, और वो उसके जीवन का एक टीका है। वह गलत वस्तुओं की चिंता किया करता था। उसने गलत वस्तुओं के लिए कठिन परिश्रम किया और गलत वस्तुओं का निर्माण किया। सो सभोपदेशक की पुस्तक भजन 127 के संदेश को आगे बढ़ाता है और उसे विस्तृत रूप से समझाता है। सभोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान इस्राएल के जवानों से कहता है कि मैंने जीवन के अर्थ व उद्देश्य को 3 क्षेत्रों में जानना चाहा, और सर्वप्रथम मैंने जीवन के अर्थ को भौतिक वस्तुओं में देखा। मैंने धनवान होने के लिए अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया, और मैं संसार के सब लोगों से अधिक धनाढ्य हो गया। जिस प्रकार से सुलेमान धनवान हुआ, किसी ने भी उसके उद्देश्य की खोज नहीं की। परंतु सुलेमान इस्राएल के जवानों से कहता है, यदि तुम सभोपदेशक की पुस्तक द्वारा उसके तर्क को, उसकी युक्ति को मानते हो, तो मैंने जो धन संपत्ति इकट्ठी की थी वो सब व्यर्थ थी। एक दिन मैंने एक मूर्ख व्यक्ति को बाजार में देखा, और मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा कि उस मूर्ख व्यक्ति का क्या होगा। वह एक दिन मर जाएगा, और मेरे साथ क्या होगा? मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। परंतु इस संपत्ति को जिसे मैंने संचय किया है उसे कौन खर्च करेगा? शायद उसके जैसे मूर्ख ही उसे खर्च करेंगे। श्रोता, सुलेमान का पुत्र मूर्ख था। उसने कहा कि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? मैं अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए युक्ति प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, और यह भी व्यर्थ ही है। सो मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं, और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। सो सुलेमान कहता है कि उसका धनाढ्य होना जीवन का अर्थ व उद्देश्य नहीं है। फिर वो इस्राएल के जवानों से कहता है कि मैं संसार के सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान भी हो गया, और जिस प्रकार मैं धनाढ्य होकर जीवन के उद्देश्य और अर्थ को नहीं जान सका, उसी प्रकार बुद्धिमान होकर भी मैं जीवन के अर्थ व उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सका। फिर वो कहता है कि मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जांच लूं, पर मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। सो उसके लिए धनाढ्य होना व बुद्धिमान होना दोनों ही व्यर्थ हैं, क्योंकि वह बुद्धि और ज्ञान और धन के द्वारा जीवन के अर्थ को नहीं समझ सका। श्रोता,
क्या आपने किसी सोच विचार करने वाले व्यक्ति की स्थिति को देखा है? सोच विचार करने वाला व्यक्ति कभी भी आनंदित नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति हमेशा कठोर, निर्दयी, अप्रसन्न व भयंकर दिखते हैं। यहाँ पर सुलेमान संक्षिप्त में कहता है कि बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। सो पीएचडी या डॉक्टर की पढ़ाई करके भी आप आवश्यक रूप से आनंदित नहीं रह सकते। पवित्र शास्त्र का परिचय देते समय मैंने आपसे बताया था कि ज्ञान सद्गुण नहीं है, परंतु उसका प्रयोग ही सद्गुण है। अब मैं इस प्रकार भी कह सकता हूं कि ज्ञान बुद्धि नहीं है, परंतु ज्ञान का उपयोग ही बुद्धि है। सो जीवन के अर्थ व उद्देश्य को समझने के लिए सुलेमान इस निष्कर्ष में पहुंचकर कहता है कि ज्ञान हमें खुशी, आनंद की ओर अगुवाई करता है। फिर वो कहता है कि बुद्धि हमें उदासी की ओर और ज्ञान हमें दुख की ओर अगुवाई करता है। सो सुलेमान इस्राएल के जवानों को इस सभोपदेशक के संदेश से कहता है कि मैं जीवन के अर्थ व उद्देश्य को जानना चाहा, परंतु यह मेरे लिए व्यर्थ ठहरा। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलेपन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने बड़े बड़े काम किए, अपने लिए घर बनवा लिए, दाख की बारियां लगवाईं और बारियों में भांति भांति के फलदायी वृक्ष भी लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए, मैंने दास दासियां मोल ली, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैयों और गाने वालियों को रखा और बहुत सी कामनियों को भी, जिससे मनुष्य सुख पाते हैं, अपनी कर ली। इस प्रकार मैंने सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। मैंने अपने मन को किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई भी लाभ नहीं। मेरे मित्र, जीवन के अर्थ व उद्देश्य को जानने के लिए सुलेमान ने अपने आप को हंसी में ले आया। सुलेमान जानता था कि इस पृथ्वी में वह किसी उद्देश्य के लिए नहीं है, और वो ये भी जानता था कि जो आनंद करने का साधन उसे मिला है वो परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। जब सुलेमान अपने संदेश के अंत में आता है, जिसे वह इस्राएल के जवानों को कह रहा था, तो उसका संदेश 3 बातों पे आधारित है: उसका धन, उसका ज्ञान व उसका आनंद। फिर निष्कर्ष में वो कहता है, सब कुछ सुना गया, पर अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। मेरे मित्र, परमेश्वर का भय मानना अर्थात परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके आज्ञाओं का पालन करना अर्थात उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना, उसके अनुसार चलना ही जीवन है। सुलेमान के इस अंतिम निष्कर्ष में जो भेद की बात है वो प्रारंभिक इब्रानी भाषा में इस प्रकार प्रकट किया गया है कि ऐसा करने से यह आपको एक सिद्ध व्यक्ति बनाएगा, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर पर विश्वास करने से और उसकी आज्ञाओं को मानने से वह आपको संपूर्ण मनुष्य बनाएगा, और यही पर आप जीवन के अर्थ व उद्देश्य को प्राप्त कर सकोगे, और उसके द्वारा एक मनुष्य प्राणी होने की पूर्णता को आप जान सकोगे। फिर सुलेमान कहता है कि परमेश्वर पर मनुष्य का विश्वास व आज्ञाकारिता ही परमेश्वर की महिमा करनी है। सो इस प्रकार का उपदेश सुलेमान इस्राएल के जवानों को देता है। फिर उसके संदेश के समापन का जो अगला कारण है वो परमेश्वर का न्याय है जो आने वाला है। सुलेमान ने इस सभोपदेशक की पुस्तक में
अन्याय के विषय बहुत कुछ बातें कही हैं। वो साधारण रूप से कहता है कि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे वो भली हो या बुरी हो। ये सुलेमान के संदेश का एक मुख्य भाग भी है। वो कहता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचन पर चलते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम जीवन के अर्थ व उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। मित्र, सुलेमान जो इस्राएली जवानों को यहाँ संदेश दे रहा है, उसका सारांश जो है वो यही है। जब सुलेमान उन जवानों को संदेश दे रहा था तो अपने संदेश में और कई अच्छी बातों को बताया। जब आप सबोपदेशक की इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप दो प्रकार के सत्य को वर्णन करने पाएंगे। कुछ समय सुलेमान संदेह करता है और कुछ समय प्रश्न करने लगता है। कुछ समय वह चुनौती देता है और कुछ समय वह परमेश्वर के प्रकाशन से बातें करता है। इसलिए यह पुस्तक अविश्वासी और संदेह करने वाले लोगों को अच्छी लगती है। वे हमेशा इस पुस्तक को पसंद करते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में सुलेमान को परमेश्वर ने अनुमति दी है कि वह उन सभी संदेह बातों को प्रकट करे। यद्यपि सुलेमान संदेह करता था, प्रश्न पूछता था, फिर भी वो प्रतिभाशाली और प्रतापी व्यक्ति था और साथ ही साथ निराशावादी भी था। जब उसने खोज की तब परमेश्वर ने उसे एक अच्छे सच्चाई का प्रकाशन दिया। कुछ ज्ञान व बुद्धि की बातें जो इस सबोपदेशक की पुस्तक में आपको मिलेंगे, वो नीति वचन के वचनों से अच्छे हैं, क्योंकि इस पुस्तक के संदेश की सच्चाई को दो परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पुस्तक में एक से अधिक लेखक हैं, क्योंकि यदि आप इस पुस्तक को पढ़कर समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो आप ये समझेंगे कि इस पुस्तक का भाग अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के मित्रों के जैसे वार्तालाप है। जब अय्यूब के मित्रों ने अपना उपदेश देना समाप्त किया, तब परमेश्वर ने उनके कहे गए वचनों को कहा कि उनमें से कुछ बातें सत्य नहीं हैं। मित्र, यद्यपि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, फिर भी उसमें कुछ बातें हैं जो सत्य नहीं हैं। जब पवित्र शास्त्र शैतान के विषय में उद्धृत करता है, तो शैतान जो कहता है वो सत्य नहीं है। इस प्रकार अनेक प्रेरित विषय हैं, परंतु उनमें से कुछ सत्य नहीं है। सो हम देखते हैं कि जब सुलेमान ने जीवन के अर्थ व उद्देश्य का पता लगाया, तब उसे पता चला। इस प्रकार सुलेमान के खोज के द्वारा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के कुछ सच्चाइयों को हम जान सकते हैं। मित्र, आज यहीं पर रुकना चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, जहां पर हम कुछ सुंदर व गंभीर बातों पर विचार करेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।